जीर्ण शीर्ण टंकी के शेष भाग को पोकलेन से तोड़ना किया शुरू। स्थानीय नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर की सुरक्षा और आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। लगभग 65 वर्ष पुरानी और जर्जर हो चुकी पानी की टंकी को जमींदोज करने की कार्यवाही अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि बीते 6 जून 2026 की सुबह भारी सुरक्षा और चाक चौबंद व्यवस्था के बीच इस विशालकाय टंकी को सुरक्षित रूप से धराशायी कर दिया गया था। इस सफल कार्यवाही के लगभग 5 दिन बाद बुधवार को टंकी के बचे हुए मलबे और शेष जमीनी भाग को पूरी तरह से हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया। इस अंतिम चरण की कार्यवाही के लिए प्रशासन द्वारा विशालकाय पोकलेन मशीनों को काम पर लगाया गया। चूंकि भारी मलबे को तोड़ने और हटाने के दौरान दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने बड़े कदम उठाए हैं। कार्यवाही के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी टंकी परिसर में बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया था। भीषण गर्मी में वरदान बना डाबरी का सोलर प्लांट। मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग अपने चरम स्तर पर पहुंच जाती है। ऐसे भीषण दौर में नागदा खारशोद और रुनेल क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। इस पूरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति और बढ़ती हुई खपत के बीच की खाई को पाटने में एक सोलर पावर प्लांट सेतु की भूमिका निभा रहा है। इस नवकरणीय ऊर्जा स्रोत की बदौलत क्षेत्र के नागरिकों को बिना किसी बड़े व्यवधान के पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो रही है। पार्षद प्रकाश जैन ने बताया कि क्षेत्र में बिजली की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया के विशेष और दूरदर्शी प्रयासों के चलते ग्राम डाबरी में एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया गया। वहां एनटीपीसी की कई वर्षों से रिक्त पड़ी भूमि पर एक विशाल सोलर पावर प्लांट की व्यवस्था की गई थी, जो अब क्षेत्र के लिए लाइफलाइन साबित हो रही है। मित्रों, आप सबको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है मुझे कि माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी के प्रयासों से डाबरी के पास जो सोलर प्लांट हम लाए थे, आज उस सोलर प्लांट की बदौलत नागदा, उन्हेल और खाचरोद को 40,000 किलोवाट बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। और यही वजह है कि तमाम शहरों में अभी मांग और आपूर्ति में भारी अंतर के कारण कटौती का दौर है, लेकिन उसके बावजूद नागदा, खाचरोद और उन्हेल में कटौती नहीं हो रही है। आंशिक रूप से ये बात ज़रूर है कि कहीं कोई मेंटेनेंस का काम होता है तो किसी एकाध इलाके में ज़रूर एमपीबी अपना काम करने के लिए सप्लाई बंद करती है कुछ घंटे, आधे घंटे के लिए, लेकिन हम सबको इस सोलर प्लांट के होने का बड़ा लाभ मिल रहा है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब माननीय सांसद जी ने इस प्लांट के लिए प्रयास किए थे, तब कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि इस प्लांट की शहर में उपयोगिता क्या है, इससे कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इसका लाभ नागदा शहर को क्या होगा। तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपको बता देता हूं कि इस प्लांट के कारण ही इस शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्थित बनी हुई है। और अगर ऐसे पिक टाइम में बिजली आपूर्ति हो, अगर बाधित होती तो शहर के कई व्यापार व्यवसाय भी प्रभावित होते, हजारों लाखों रुपए का नुकसान व्यापारियों को होता, दूसरे लोगों को भी होता। ये प्लांट है, इसीलिए हमारी सप्लाई निरंतर जारी है और इसका लाभ नागदा, खाचरोद और उन्हेल के लोगों को मिल रहा है।
नागदा के सीएम राइज और पीएम श्री स्कूलों में जुटे शिक्षक, कलेक्टर और सीईओ ने दिया गुणवत्ता सुधार का मंत्र। नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले शिक्षा के स्तर को अधिक मजबूत और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को नगर में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व सीएम राइज शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का गरिमामय आयोजन किया गया। वो सब इसमें सहभागिता करेंगे और उसके अंतर्गत इस उन्मुखीकरण के लिए, शिक्षा के लिए हमको जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन हमको करना है। अपने कक्ष की गरिमा बना रहे, शांति बनी रहे और हम इसको देखें। और मेरा विशेष निवेदन है कि जब भी वहाँ से अगर कोई ऐसा निर्देश प्राप्त होता है अपने कक्ष के लिए स्पीकर चालू करने का या कैमरा आप पर डालने का, तो उस समय विशेष रूप से आप अपनी गरिमा को अपने शिक्षक के, अपने घर के अनुरूप आप उसका जवाब दें और जितना पूछा जाए उतना ही अपनों को बोलें। बस आज आप देखिए पूरे जिले के सभी शिक्षक, चाहे वो प्राइमरी शिक्षक हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो हाई स्कूल के हो, चाहे हाई सेकेंडरी के हो, सभी शिक्षक एक ही साथ एक ही मंच से जुड़े हुए हैं। और हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया और सीओ साहब, हमारे जेडी और डीओ, सभी हमारा शैक्षणिक अमला। यस सर। आज हमारे जिला उज्जैन अंतर्गत माननीय कलेक्टर महोदय की मार्गदर्शन में एवं जिला शिक्षा अधिकारी के संदेश के द्वारा आज जिले के समस्त शिक्षकों का शैक्षणिक संवाद संकुल स्तर पर, हायर सेकेंडरी स्तर पर आयोजित हो रहा है। बड़ा ही एक नया हमारा प्रयोग है जिससे हमारे कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन हमें हमारे ज़िले को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी और हम पूरे वर्ष सतत रूप से उनके मार्गदर्शन में यह कार्य करेंगे और इससे हमारी शिक्षा में एक नई क्रांति आएगी। नई शिक्षा नीति के तहत हमारे जो पिलर्स है, मानव मूल्य है, उनका हम सर्वांगीण विकास करेंगे और हम समस्त शिक्षकों से यह आह्वान करते हैं कि वे तन मन धन सभी तरह से हमारे विद्यालय को अच्छा बनाएं, बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दें और अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहे, प्रतिदिन हमारे विद्यालय में समय पर उपस्थित हो और शासन की योजनाओं का 100% क्रियान्वयन करें। हमारा जिला प्रदेश में अव्वल रहे। हम इसी संदेश के साथ, इसी आशाओं के साथ समस्त शिक्षकों और पूरे जिलावासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज शैक्षिक संवाद से हमारे शिक्षक जुड़े हैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का भी हमें धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम से हमारे शिक्षकों को मोटिवेशन मिलेगा और निश्चित ही हमारे ज़िले में अगर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आएगी। धन्यवाद। यस सर। पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संकुल केंद्र पर आज जिले के निर्देशानुसार शैक्षिक संवाद अंतर्गत संकुल अंतर्गत लगभग 150 शिक्षकों की कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर 3 कक्षों में किया जा रहा है और जिसके माध्यम से सभी शिक्षक जुड़े हुए हैं ड्यूटी के माध्यम से और हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब, जिला पंचायत सीईओ, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया और हमारे ज़िले के वरिष्ठ अधिकारी जेडी साहब, डीओ साहब, एडीपीसी महोदय सभी के द्वारा लगभग ज़िले के सभी शिक्षकों को संबोधित किया जा रहा है और ये उन्मुखीकरण कार्यक्रम इस वजह से आयोजित हो रहा है कि जो ज़िले की जो भी योजना है या जो भी जानकारी है एक साथ सभी को शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पहले मिल सके और ये अभिनव प्रयोग है। इसके लिए हम बहुत बहुत सराहना करते हैं और निश्चित रूप से यह प्रयोग जिले का पूरे प्रदेश में लागू होगा और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अभी सभी शिक्षक जुड़े हुए हैं और उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। व्यापारी महासंघ और एसबीआई की अनूठी पहल, सिक्कों की किल्लत को दूर करने के लिए बांटी 65,000 रुपए की चिल्लर। स्थानीय स्तर पर खुदरा पैसों की भारी किल्लत से जूझ रहे छोटे और मंझले व्यापारियों को राहत देने के लिए नागदा व्यापारी महासंघ ने एक बार फिर सराहनीय कदम उठाया। गुरुवार शाम को व्यापारी महासंघ ने भारतीय स्टेट बैंक के विशेष सहयोग से नगर में 65,000 रुपए मूल्य के सिक्कों का वितरण किया।
250 की 2 थे 500 हो गए। ठीक है चलो अंकल दे रहे की बात ये 2 थे 250 और अभी और ले लेंगे और दे देंगे। व्यापारी संघ जिंदाबाद। चिल्लर की किल्लत व्यापारी महासंघ नागदा द्वारा स्टेट बैंक के सहयोग से नगर में 5 से 6 माह से लगातार 10 से 12 लाख की चिल्लर व्यापारी महासंघ द्वारा समय समय पर नगर के व्यापारी एवं सब्जी मंडी में वितरित की गई है। आज इसी उद्देश्य से आज हम फिर एक बार सब्जी मंडी में 65,000 रुपये की चिल्लर लगभग 200 व्यापारियों को 250-500 रुपये के अनुमान से सभी को 10 के सिक्के प्रदान करेंगे। मेरे साथ में सभी व्यापारीगण एवं सब्जी व्यापारीगण और आम नागरिक से भी निवेदन है कि चिल्लर हमने कम से कम 10 से 12 लाख तो व्यापारी संघ ने बांट दिए और 15 से 20 लाख रुपए भारतीय स्टेट बैंक ने चिल्लर मतलब सभी व्यापारियों को अपने अनुसार दी है। इसके बाद में भी नगर में इतनी चिल्लर की समस्या है तो जो आम नागरिक जो बाज़ार में अगर कोई खरीदी करने आता है तो घर से चिल्लर ज़रूर लेके आए, क्योंकि घर पर चिल्लर रहती है और बाज़ार में चिल्लर लेके आते नहीं है। एक बार बाज़ार से चिल्लर घर ले जाते हैं तो फिर वापस वो चिल्लर बाज़ार आती नहीं है। इसलिए मेरा सभी नगरवासियों से एक बार पुण्य निवेदन है कि आपके पास जितनी भी चिल्लर है आप बाज़ार में जब भी खरीदी करना है चिल्लर का उपयोग करें। आज व्यापारी महासंघ द्वारा स्टेट बैंक के सहयोग से चिल्लर वितरण की गई। इस उपलक्ष्य में खाता प्रबंधक आशीष सक्सेना जी और उत्तर अधिकारी राहुल जी सुनेरे और पूरी भारतीय स्टेट बैंक का स्वागत बंधन अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।